हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्टोरी, ए बी एंड ए डव, मधुमक्खी और कबूतर की कहानी जो आपकी परीक्षा में हर कक्षा में आती है। और कितने नंबर की? 5 नंबर की आती है। इसको याद कर लेंगे तो सीधे सीधे 5 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है इसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे आएगा प्रश्न, कैसे आएगा इसका। राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सूटेबल टाइटल एंड मॉरल टू इट। इसका मॉरल भी लिखना है और आउटलाइन दे रखी हैं। देखिए ब्लैंक इन द स्पेस, रिक्त स्थान आता है उसमें, और आउटलाइन गिवन में अंतर है। रिक्त स्थानों में तो वही शब्द भरना पड़ेगा जो वहाँ फिट होगा, लेकिन ये आउटलाइन दे रखी है, इससे आपको ये पता लग जाएगा ये कहानी किसकी है। तो आपको कहानी किसी भी तरह से ये कहानी याद है किसी भी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, तो उसको लिख लीजिए। आउटलाइन के आधार पे आपको बनाने की, नई बनाने की ज़रूरत नहीं है। और वर्ड्स लिमिट दे रखी है 150 शब्दों से 200 शब्दों के बीच की। तो शब्दों का ख्याल रखते हुए, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखते हुए ये कहानी लिखनी है। अब देखिए आउटलाइन है ये, ए बी, ब्लैंक स्पेस आ गया, फॉल्स इनटू वाटर, ब्लैंक स्पेस आ गया, ड्रॉन्स, फिर ब्लैंक स्पेस डव। इस तरह से ये आपकी आउटलाइन है। अब कहानी इसकी किस तरह से लिखेंगे वो देख लेते हैं। इसका हिंदी अर्थ भी मैंने साथ में आपको दे दिया है पढ़ने के लिए, आसानी के लिए, आपको आसानी रहे इसलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए बी। एक समय की बात है, वहाँ एक बी यानी मधुमक्खी थी। एंड द डव लाइव्ड एट द ट्री, पेड़ पर रहते थे। इन ए फॉरेस्ट, जो जंगल के अंदर था, यानी एक जंगल के अंदर एक पेड़ पर एक बी यानी कि मधुमक्खी और कबूतर रहते थे। वन डे, एक दिन, ए बी वाज वेरी थर्स्टी, एक दिन वो मधुमक्खी बहुत प्यासी थी, यानी उस मधुमक्खी को बहुत प्यास लगी। इट फ्लू टुवार्ड्स ए रिवर, वो नदी की तरफ गई, नदी की तरफ उड़ी। एंड एज सून एज इट स्टार्टेड टू ड्रिंक सम वाटर, और जैसे ही उसने पानी पीने की शुरुआत की, इट फेल इनटू द वाटर, वो पानी के अंदर गिर गई। एंड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द रिवर, पानी का तेज, नदी का तेज बहाव की वजह से, ड्यू टू कारण, द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द रिवर, नदी के तेज स्ट्रॉन्ग करंट यानी तेज मजबूत बहाव की वजह से, इट वाज जस्ट गोइंग टू ड्राउन्स, वो डूबने को ही थी, डूब रही थी। बाई चांस, अचानक, ए डव सी द बी इन ट्रबल, ए डव यानी एक कबूतर ने सी द बी मधुमक्खी को देखा, इन ट्रबल संकट में। इट डिसाइडेड टू सेव हर लाइफ, उसने क्या किया, उसकी जीवन को, उसकी लाइफ को बचाने का डिसाइड किया। एट वंस, और तुरंत, इट प्लक्ड ए लीफ फ्रॉम द ट्री, पेड़ से एक पत्ते को तोड़ा। इट प्लक्ड, तोड़ना, ए लीफ यानी पत्ता, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। एंड फ्लू, और उड़ा, टुवार्ड्स द बी, मधुमक्खी की तरफ। एंड ड्रॉप्स द लीफ, उस पत्ते को गिरा दिया, कहाँ पर, नियर द बी, मधुमक्खी के पास में, जहाँ मधुमक्खी डूब रही थी उसके पास में उस पत्ते को डाल दिया। आफ्टर स्ट्रगलिंग, प्रयास करने के बाद में, आफ्टर स्ट्रगलिंग द बी क्लाइम्ड अप ऑन द लीफ, वो बी यानी कि मधुमक्खी उस पत्ते के ऊपर चढ़ गई। कुछ कोशिश करने के बाद में, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, जान जा रही है, उसके लिए उसने प्रयास किया और वो पत्ते के ऊपर चढ़ गई। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, इट्स विंग्स बिकम ड्राई, उसके पंख सूख गए।
एंड इट फ्लू अवे, और वो उड़ गई। ये इसका हिंदी में इस पैराग्राफ का अर्थ हो गया और लिख भी रखा है, इसको देख लीजिए। दूसरा पैराग्राफ, अब क्या हुआ? आफ्टर ए मंथ, 1 महीने के बाद में, ए हंटर कैम हियर, ए हंटर कैम हियर, एक शिकारी, हंटर यानी शिकारी, वहाँ आया। एंड सी द डव, उसने कबूतर को देखा। ही सेट द एम ऑफ गन, उसने बंदूक, गन यानी बंदूक, एम यानी निशाना, इस निशाना साधा बंदूक से, टुवर्ड्स द डव, कबूतर की तरफ। बाई चांस, अचानक, देखिए कैसे बाजी पलटी है, कहाँ तो वो अचानक कभी कबूतर ने मधुमक्खी को देखा था और अब मधुमक्खी की बारी थी, मधुमक्खी ने डव को देखा है। बाई चांस द बी सा, मधुमक्खी ने देखा दैट डव्स लाइफ वाज इन डेंजर, डेंजर, डव्स लाइफ, कबूतर की जान, वाज इन डेंजर, खतरे में थी। एट वंस, तुरंत, इट फ्लू टुवर्ड्स द हंटर, वो तुरंत ही उस हंटर यानी शिकारी की तरफ गई, उड़ी। एंड स्टंग हिम, काट लिया उसे। एट हिज हैंड, उसके हाथ पर काटा। द हंटर जर्क्ड हिज हैंड विथ पेन, शिकारी ने क्या किया? जर्क्ड, झटका अपने हाथ को, हिज हैंड विद पेन, दर्द के मारे अपने हाथ को झटका। द एम ऑफ हंटर वाच मिस्ड, और हंटर यानी शिकारी का निशाना चूक गया। एंड द बुलेट वेंट ऑफ फ्रॉम द गन, और बुलेट, गोली, वेंट ऑफ, निकल गई, फ्रॉम द गन, बंदूक से गोली छूट गई। विदाउट हार्मिंग द डव, कबूतर को लगे बिना, कबूतर को कोई नुकसान बिना वो गोली छूट गई बंदूक से। हियरिंग ए लाउड नॉइस, और इसकी जो आवाज़ हुई, बंदूक से गोली निकलती है तो आवाज़ होती है। हियरिंग ए लाउड नॉइस द डव फ्लू अवे, वो कबूतर उड़ गया। दस द बी, इस प्रकार मधुमक्खी, द बी सेव्ड द लाइफ ऑफ डव, कबूतर की जान बचा ली। मॉरल आया इसका, ए फ्रेंड इन नीड ए फ्रेंड इन डीड, इसका ये मॉरल हो जाएगा, यानी ज़रूरत के समय पर काम आने वाला ही दोस्त सच्चा दोस्त है। ये इसका हिंदी अर्थ हो गया दूसरे पैरे का, देख लीजिए। और आवश्यक होने पर जो काम आए वही सच्चा मित्र है, इसकी हिंदी में ये शिक्षा हो गई। इसी के साथ ये कहानी, ये स्टोरी द बी एंड द डव की समाप्त हुई। जिनको वीडियो पसंद आया वो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।